हमारे पूज्य गुरुदेव के पास श्री हरिराम बाबा विराजते थे, भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे। 3 बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। हरिराम बाबा जिनके पद कभी कभी हम गाते हैं, ये संत करुण पुकार जिनकी पुस्तक है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनकी पुस्तक उनकी आज्ञा लेकर उनके जीवन काल में ही प्रकाशित कराई थी। ये संत थे, ये वृद्ध संत 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण हुआ। बड़ा दिव्य जीवन था, अद्भुत थे महापुरुष। अब इतने से ही आप समझ लीजिए कि उनकी जब प्रेमोन्माद की अवस्था थी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के जो प्रेम के लक्षणों का वर्णन है, बोले वो किसी मनुष्य में संभव नहीं है, लेकिन पूज्य हरिराम बाबा के श्रीअंग में हमने उनको प्रकट देखा। अच्छा, कोई बताओ, पढ़ा लिखा आदमी यहां बैठा हो, बताओ, गन्ने के खेत में कोई पहलवान भी दौड़ लगा सकता है क्या? बोलो, गन्ने के खेत में कोई दौड़ लगा सकता है क्या? दौड़ ही नहीं सकता है। थोड़ा ही चलेगा तो सारा शरीर छिद जाएगा। बाबा की प्रेमोन्माद की अवस्था थी। गिरिराज जी से जब जगन्नाथ जी के लिए पैदल चले, उसमें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और श्री चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, ये दोनों महापुरुष महाराज जी के साथ, हरिराम बाबा के साथ थे। तो बाबा को प्रेमोन्माद में जब भगवत विरह होता और प्रेम में विभोर होते, तो ये नहीं देखते कि सामने क्या है। गन्ने का खेत दिखाई पड़ गया, कोसों तक गंगा जी के खेतों में, कोसों तक चीरते हुए गन्ने के खेत को चले गए। सारा शरीर रक्त रंजित हो रहा है, बाबा मूर्छित पड़े हैं। 24 घंटे की मूर्छा। अयोध्या कनक भवन में रास हुआ, कनक भवन के क्षेत्र में ही रास हुआ। पुरानी बात है, कम से कम 70 वर्ष पुरानी बात है। रास में महाराज जी ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी भी रास में दर्शन कर रहे थे, भक्तमाली जी, और हरिराम बाबा भी रास में थे। ठाकुर जी के अंतर्धान होते उनके शरीर निष्प्राण हो गया। शरीर निष्प्राण हो गया, ऐसा तीव्र विरह था उनको। शरीर में चेतना का कोई लक्षण नहीं रह गया कि ये जीवित हैं। तो लोगों ने कहा, भैया ले चलो इनको सरयू जी, वहीं अयोध्या में यही होता है, जल प्रवाह कर दो। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आने लग जाएगी तब तक हम इनका संस्कार नहीं करेंगे। महाराज जी हनुमानगढ़ी में रहते थे, तो गढ़ी में कैसे रहेगा भाई, मुर्दा कैसे रहेगा? तब चरण पादुका एक स्थान है, चरण पादुका में महाराज जी उनको ले गए। 24 घंटे बाद शरीर में फिर से चेतना तब आई जब उसी अवस्था में रास में ले गए। रास बिहारी ने उठाया, तब बाबा के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं उनके जीवन की थी। और बाद का जीवन बिल्कुल परमहंस वाला जीवन था। कब गाली दे रहे हैं तो गाली ही दे रहे हैं, रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। विचित्र जीवन था। ऐसा नहीं लगता था कि ये ऐसी अवस्था प्राप्त कर चुके होंगे। अब पता नहीं वो अपने स्वरूप को छिपाए थे या क्या थे। तो एक दिन उनको धुन सवार हो गई हरिराम बाबा को। हम लोग ये सेवा करते थे, उनकी कूल्हा टूट गया था, तो उनको उठा करके ले जाना शौचालय में, उनको स्नान कराना, उनका शुद्धि भी अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी, और उनको अचला लंगोटी पहनाना, प्रसाद पवाना। वृद्ध शरीर था। महाराज जी सेवा करते थे, हम लोगों को सेवा का सौभाग्य मिलता था उनका। तो वृद्ध थे, थोड़ा खींचतान तो होती है उठाने के धरने में। वो गाली देते थे, नरकों में जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। पापी कहते थे, दुष्ट कहते थे। तो हम लोग प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात सुन करके सेवा करते थे। महाराज जी ने कह दिया था, ये जो कुछ कहें सब आशीर्वाद है। एक दिन बोले, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। अब यही धुन लग गई उनको घंटों। दोपहर से महाराज जी चिल्लाना शुरू किया, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा।
बस वही धुन सवार हो गई। परमहंस जी महाराज नित्य यमुना स्नान करते थे। परमहंस जी स्नान करके आए तो उन्होंने कहा, बाबा दोपहर से 3 घंटा हो गया आपको दान करूंगा चिल्लाते हुए, गला बैठ रहा आपका, क्या दान करेंगे? अरे बच्चा बहुत बढ़िया चीज दान करूंगा। तो बोले बहुत बढ़िया अच्छी चीज दान करेंगे तो हमको दे दीजिए। नहीं नहीं तुझे नहीं दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा बाबा बोले। तो हम पीपल के नीचे बैठकर, छत के नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को व्याकरण, और परमहंस जी गीले कपड़े में ही हमारे निकट आए और सीधे ही मेरा हाथ पकड़ लिया, चलो चलो पंडित जी चलो, बाबा बहुत बढ़िया चीज दान करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा महाराज जी मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं 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 पीछे पीछे हाथ पकड़ के ले गए परमहंस जी। तो हमने कहा बाबा तो 12-1 बजे से चिल्ला रहे हैं, दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा। तो मैंने कहा बाबा क्या दान करेंगे? ये फटी पुरानी गोदड़ी दान करेंगे, एक डिब्बा में लघुशंका करते थे ये डिब्बा दान करेंगे, कि जहां थूकते हैं वो दान करेंगे, क्या दान करेंगे? नहीं नहीं बच्चा ये सब चीज नहीं, बढ़िया चीज दान करूंगा। लाला संकल्प ला, जल ले हाथ। तो हमने हंस कर कहा महाराज जी ऐसे ही बिना संकल्प के ही भगवान को साक्षी करके कोई बढ़िया चीज हो तो दे दीजिए। तो 2-4 मंत्र बोले, तोतले बोलते थे, डणानान त्वा डणपते डम डबे हवा महे, ऐसे बोलते थे, अपने ढंग के मंत्र याद थे उनको। तो कुछ मंत्र बोले, भगवान का आवाहन किया, हनुमान जी का आवाहन किया और बोले मैं हनुमान जी को साक्षी करके बोलता हूँ, भगवान को साक्षी करके बोलता हूँ, मैंने बाल्यकाल से लेके अब तक जो भी नामस्मरण किया है, भजन किया है, वो संपूर्ण भजन का फल मैं पंडित जी को देता हूँ, मुझे देता हूँ, पंडित को देता हूँ। और मेरे से जाने अनजाने कोई अपराध बन गए हों, हे प्रभु उनका दंड मैं इसी शरीर से भोग करके आपके पास पहुंच जाऊं। परमहंस जी बोले अरे पंडित जी आपको तो बढ़िया चीज मिल गई, सिद्ध संत ने पूरे जीवन भर के भजन का दान कर दिया। अच्छा हमको ऐसा लगा कि ऐसे कहीं कहने से किसी का भजन किसी को मिल जाता होगा क्या, ऐसा मन में आया। लेकिन चलो बाबा का विनोद है या प्रेम है जो भी है, हम आ गए फिर पढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही सायंकाल महाराज जी संध्या में बैठे तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं आपको क्या कहूं, हजार संख्या बहुत कमती है, हजारों नाम की ध्वनियां, महामंत्र की ध्वनियां, हजारों ध्वनियां प्रकट हो रही हैं। इतनी जोर का सारा शरीर झंझना रहा है, नामक ध्वनि प्रकट हो रही है कि बाहर किसी का कोई शब्द सुनाई न पड़े, इतनी तेज नामक ध्वनि। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ऐसे लगते जैसे बड़ी तीव्र अखंड तैल धारावत कोई असंख्य नाम प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगा। और न तो पढ़ने का मन समाप्त हो गया, पढ़ाने का मन समाप्त हो गया, किसी की तरफ देखना अच्छा न लगे, किसी से बोलना अच्छा न लगे, बस ऐसे लगे कि बस ऐसे चुप बैठे रहो और नाम श्रवण करते रहो, ऐसा लगे। महाराज जी ये स्थिति 3 दिन तक रही। कितने दिन तक? 3 दिन 3 रात्रि तक ऐसी ही अवस्था रही। और चौथे दिन मैंने परमहंस जी से कह दिया, उसी समय बंद हो गई। और मैंने परमहंस जी को कहा भी कि महाराज जी आपको कहने के बाद बंद हो गई। बोले आपको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो आपने मन में संदेह किया था तो अभी स्पष्ट मान लो कि संत ने आप पर कृपा कर दी। अब हम आपसे पूछते हैं, मान लो हमने किसी से न कहा होता और हम भले ही बिल्कुल कथा न कहते, कथा न बांचते और न किसी स्थान के उसको दूसरा शब्द कहना अच्छा नहीं है, माने दूसरे व्यवहार में न पड़ते और ऐसी ही अवस्था हमारी हो जाती, अवधूत परमहंस की तरह, न किसी की तरफ देखते, न किसी की सुनते, न किसी से कुछ बोलते, निरंतर नाम रस का आस्वादन करते तो कितना बढ़िया होता। लेकिन अब वह सपना हो गया, अपने पुरुषार्थ से वह संभव नहीं।
लगता है ये सब भगवान को कराना था, इसलिए बस वो एक झलक दिखाई और जय सिया राम। तो आज तक पश्चाताप